हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजनीश फ्रॉम नैनीताल। दोस्तों, कई साल पहले मेरी बहन की शादी हुई। उसके हाथों में मेहंदी लगाई जा रही थी और वो मेहंदी लगाने वाला एक लड़का ही था। बस लड़कपन की उस शाम मेरे दिलो दिमाग में मेहंदी की वो डिजाइन रच बस गए और मैंने भी खुद से वादा कर लिया कि मैं मेहंदी सीखूंगा और लगाया करूंगा। पहले कोन बनाना सीखा, कागज पर अपना हाथ आजमाया और फिर मैं भी छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मेहंदी लगाने लगा। पहले तो ये सब चोरी छिपे चलता रहा, लेकिन छिपता भी कब तक। कुछ दिनों बाद घर पर इस बारे में पता चला तो खूब डांट पड़ी। पापा ने सख्त लहजे में कहा कि मैं ये लड़कियों जैसे काम क्यों कर रहा हूँ। वो चाहते थे कि मैं उन्हीं की तरह फौज में चला जाऊं, लेकिन मुझे फौज या कोई भी दूसरी नौकरी पसंद ही नहीं थी। मैं अपने अंदर के कलाकार को नहीं मार पाया और कोशिश जारी रखी। फिर एक बार मैं एक शादी में गया और वहां मैंने औरतों के हाथों में मेहंदी लगाई जो काफी पसंद की गई और इसके अवज में मुझे 21 रुपए मिले। मेरी जीवन की यह पहली कमाई थी। मेरी माँ और भाई बहन मेरे शौक को पहचान चुके थे, लेकिन पापा को यह अब भी नागवारा था। पापा ने मुझे नौकरी करने की सलाह दी, लेकिन मैं नहीं मान पाया और अपने फैसले पर अड़ा रहा। लेकिन कहते हैं ना कि बड़ों के सामने छोटों की नहीं चलती, और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। पापा की जिद के सामने मैं हार कर हरिद्वार में नौकरी करने लगा। सुबह 9 से 5 वाली नौकरी। सब खुश थे क्योंकि मैं मर्दों वाला काम कर रहा था, पर मेहंदी लगाने का शौक मेरे दिल के एक कोने में ही दफन होकर रह गया। रह रहकर एक हुक सी उठती कि इस नौकरी से मुझे मिल क्या रहा है। ना तो बेहतर पैसा, ना ही दिल का सुकून। इस बीच लंबी बीमारी के बाद पापा चल बसे। घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी अचानक मेरे कंधों पर आ गई, लेकिन इसी जिम्मेदारी ने मेरे लिए नए रास्ते भी खोल दिए। मैं जब छुट्टी पर घर आता तो शादियों में मेहंदी लगाने चला जाता। यहां मेरी महीने की तनख्वाह महज 1500 रुपए थी। वही शादी में मेहंदी लगाने के मुझे करीब 500 रुपए तक मिल जाते थे। शायद कमाई का ही असर था कि अब परिवार वालों को मेरा मेहंदी लगाना ठीक लगने लगा था। अब वो मेरा विरोध नहीं करते थे। उसी दौरान मुझे पता चला कि ऑफिस में मेरा एक साथी अपनी पत्नी के साथ ब्यूटी पार्लर में उनकी मदद करता है और दोनों अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। मन में कौंधा कि क्यों ना मैं भी अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लूं। लेकिन ये सुझाव जब मैंने अपने परिवार के सामने रखा तो एकाएक सबकी नजरों में बहुत से सवाल उठ खड़े हुए। वही लड़कियों का काम, लड़कों का काम वाला सवाल। लेकिन ठान लो तो रास्ते खुल ही जाते हैं। मेरे मामा की लड़की ब्यूटी पार्लर का काम सीख रही थी। मैंने उससे बात की तो उसने भी मुझे वही सब बताया जो मैं सबसे सुन रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा समझाने पर मान गई। फिर उसने वही सब मुझे सिखाना शुरू कर दिया और हमने मिलकर एक पार्लर खोला। शुरुआती दिनों की चुनौतियां भी उसी की मदद से हल हुई। पार्लर में मेरे अलावा मेरी बहन यानी एक लड़की का होना महिला कस्टमर्स का विश्वास जीतने में सहायक रहा। हमने अपने छोटे से कमरे में ही पर्दे की दीवार बना दी। मेरी बहन लड़कियों की वैक्सिंग करती और मैं उनकी थ्रेडिंग और मेकअप। उम्र और अनुभव के साथ अपने काम की पसंद के बारे में मेरा विश्वास और बढ़ गया था। रिश्ते वाले भी नहीं रुकते थे। शादी के लिए लड़की देखने गया तो उसने भी मुझसे यही सवाल किया कि आखिर यही काम क्यों चुना। मेरा जवाब था, ये मेरी पसंद है, मेरी अपनी चॉइस। उसके बाद से आज तक मेरी पत्नी ने मेरे काम पर सवाल नहीं उठाए। वैसे भी वो मुझसे 10 साल छोटी है, ज्यादा सवाल पूछती भी कैसे। शादी के बाद मैंने पत्नी को ब्यूटी पार्लर दिखाया, अपने कस्टमर्स और स्टाफ से भी मिलवाया। मैं चाहता था कि उनके मन में किसी तरह का कोई शक ना रहे। पिछले 13 साल में 8 बाय 10 का वो छोटा सा पार्लर 3 कमरों तक फैल चुका है। अब रिश्तेदार भी इज्जत करते हैं और मुझे ताना देने वाले मर्द अपने घर की औरतों को मेरे पार्लर में खुद छोड़कर जाते हैं।